शहर और नवाही इलाकों में शदीद धुंध, हदें नजर कम हो गई। धुंध के बाद मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे फैजपुर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। धुंध ने लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर कर दिया। लाहौर और आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार। हवाई के साथ साथ ज़मीनी सफ़र भी मुश्किल। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। सख्त सर्दी में ट्रेनों का इंतज़ार मुसाफिरों के लिए कड़ी आजमाइश बन गया। धुंध के साथ बागों के शहर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड। शहर की फिजा इंसानी सेहत के लिए मज़र सेहत करार। डॉक्टर्स का शहरी को एहतियात का मशवरा। लाहौर में गैस और बिजली की छुट्टी। गैस के साथ साथ बिजली भी कई घंटे गायब रहने लगी। शहरियों का कहना है घरों में गैस नहीं आ रही, महंगाई भी बहुत हो गई है। बिजली और गैस की बंदिश पर मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल सोच भी नहीं सकते। खाना पकाना भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफे से शहरी परेशान। घरेलू सार्फिन सिलेंडर भराने पर मजबूर। LPG भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। शहरियों का कहना है गर्मी हो या सर्दी, गैस की लोड शेडिंग का सामना रहता है। गैस ने तो ऐसा परेशान किया हुआ है कि मत ही पूछिए। यकीन करें कि सिलेंडर भर के घर में लेके जाते हैं डेली, गैस आती नहीं है और बिल हमने 7,000 रुपया भरना है। और लोड शेडिंग का तो आप पूछिए ही ना, 1-1 घंटा आ रही है, 1-1 घंटा जा रही है और लाइट का इशू पता ही नहीं है। जब उनका दिल करता है लाइट भेज देती है, जब उनका दिल करता है लाइट आ जाती है। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर। ये लोग समझते हैं शहीद मोहतरमा के जियालों को शहीद करके मार के डरा सकते हैं, भगा सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, तो अब आज मैं अपना शहर लाहौर वापस आके इलेक्शन लड़ रहा हूं। हम कहीं और नहीं देख रहे हैं। हाँ, ना हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी का नहीं, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जयालों से धुआंधार खिताब। कहा ज़ियाउल हक की जानिब से मुसल्लत किसी पटवारी की ज़रूरत नहीं। सियासी हरीफों का नाम लिए बगैर कहा हम कहीं नहीं जा रहे, नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत दफन करेंगे। पार्टी का हर कारकुन मेरा सफीर है। पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जयालों को टास्क। कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन कमर कस ले। NA 127 के लिए जुल्फिकार अली बदर को इंतखाबी मुहिम का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। सियासत की बिसात पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। झंग से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। शमूलियत इख्तियार करने वालों में PTI और नून लीग के रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान किया। तमाम सियासी शख्सियात की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला झंग नवाज खान भी मौजूद थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बातचीत। कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की राहें जुदा हो गईं। IPP के साथ किसी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हो रही। शहर में नून लीग सोलो फ्लाइट करेगी। मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार का दावा। पार्टी टिकट के लिए शेख रुहेल असगर और अयाज सादिक में से
किसी एक को कुर्बानी देना पड़ेगी। 2 बार के फातेह अली, परवेज़ मलिक और वहीद आलम की सीट भी खतरे में पड़ गई। मरियम नवाज, अता तारड़, सैफुल मलूक खोकर और हाफिज नुमान पहली बार कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात। भक्कर से नवानी खानदान का सीट एडजस्टमेंट से इनकार। नून लीग ने नवानी खानदान की 4 में से 2 सीटों पर एडजस्टमेंट मांगी थी। सईद अकबर नवानी ने कहा कि किसी सूरत नून लीग से एडजस्टमेंट नहीं होगी। पार्टी ने ऐसा किया तो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। रहनुमा IPP शुएब सदीकी कहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के बारे में क़यादत का फैसला करेगी। हल्का NA 119 से मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान आमने सामने होंगे। लीगी रहनुमा राना मुबशिर इकबाल ने NA 124 से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा कि नून लीग लाहौर से एक क्लीन स्वीप करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून लाहौर समेत मुल्क भर में कामयाब हो। इंतखाबात का बिगल बजते ही उम्मीदवारों ने मैदान सजा दिए। सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। NA 130 में नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। PP 174 में भट्टी बरादरान की रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हल्के से चौथी बार वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। जमात इस्लामी कोई गैर आईनी इक़दाम कबूल नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहा कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए। रवायती सियासी जमातों के पास मुल्क को दरपेश मसाइल का कोई हल नहीं। NA 119 से मरियम नवाज इलेक्शन के लिए अहल करार। अपीलियट ट्रिब्यूनल ने RO के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। PTI के नदीम शेरवानी ने कागजात मंजूरी को चैलेंज किया था। मरियम नवाज NA 119 लाहौर से मजबूत उम्मीदवार बन गई। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। रिटर्निंग अफसर ने PP 171 के लिए PTI रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 9 जनवरी से समाअत करेगा। IG जेल खाना जात ने बानी PTI की जेल से आर्टिकल लिखने की तरदीद कर दी। मियां फारूक नजीर ने कहा कि बानी PTI के पास लिखने के लिए कोई कागज़ या कलम मौजूद नहीं। मिलने के लिए आने वालों की मुकम्मल तलाशी के बाद मुलाकात की इजाज़त दी जाती। 8 किलोमीटर का हमारा ये प्रोजेक्ट है और आपके सामने 3 महीने में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फेज़ 55% पे, एक 38-40% पे है। तो बड़ा मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, यकीन है अपना कि इंशाल्लाह ये जितनी मेहनत कर रही है टीम 31 जनवरी को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बनाने को रोड को 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला रात गए प्रोजेक्ट का जायजा लेने बंद रोड पर पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कॉरिडोर के अतराफ सड़कों की बहाली का प्लान भी तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मजदूरों से मुलाकात की और रात गए तक मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। ना कतार ना इंतजार, 10 जनवरी से लर्नर लाइसेंस 1000 रुपए में होगा तैयार। 10 जनवरी से लाइसेंस की फीसों में इजाफा। ड्राइविंग लाइसेंस और रेगुलर लाइसेंस बनवाने शहरियों की बड़ी तादाद पुलिस खिदमत मरकज सेंटर पहुंच गई। बल्कि पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। मुलजिम यासिर 1 किलो चर्च समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों और तालीमी इदारों के तरफ मनशियात बेचते थे।
गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल क्यों नहीं हुए? वागा जोन के 2 अफसरान इरम अल्ताफ और अरसलान जमील को नोटिस। वागा जोन की जोनल अफसर प्लानिंग और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को 3 दिन में वजाहत फराहम करने की हिदायत कर दी। साल 9 की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से शुरू होगी। 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील। पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। और आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच गई। टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 20 जनवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी।